एक बात सुनो ना, एक बात सुनो तो सुनो। इतने दिन से हमारे साथ में इतना सब कुछ हो गया। एक मिनट भाई, एक सेकंड मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या हुआ? एक सेकंड गाडी बोलाव, आली समोर आली. बोलो गाडी बोलाव. आली तेव्हा समोर आली. ती बघा, तीच आमची गाडी ती वाली. बोलो गाडी आली. एक मिनिट, मला रस्ता नाही. आली पुलिस की गाड़ी आ रही है, रुको जरा. आपली गाडी ती आहे. सर चालू आहे ना? जी सर. नाही, 50-100 लोक जमा झाले फक्त. उभे आहेत, उभे. नाही उभे आहेत. मी सर तिकडून हलवायला सांगू नको गाडी तिकडून. नाही मेरे को ऊपर ले ला. एक मिनिट. बिल्डर तुम नहीं लाए थे ना. चला इधर से आइए. हमारी गाड़ी कुठे आहे? चालू ठेवायला. कुठे आली? दोस्तों, आज 16 जुलाई 2025 है. अभी मैं खड़ा हूँ बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन पे. कल रात को जो घटना हुई थी, जो नरगिस दत्त नगर में जो घटना हुई थी लाल मट्टी एरिया में, जहां तकरीबन 70 से 80 लोग उस मीटिंग में थे जिसे मैंने संबोधित किया था. ये झोपड़पट्टी पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट की मीटिंग थी. लोगों ने आयोजित की हुई मीटिंग में मैं गया था. वो मीटिंग में उस एरिया में दो बाजू जो डेवलपर के जो ऑफिस है, जो रोशनी डेवलपर्स के जो ऑफिस है, वो ऑफिस के बाहर जो बैठने वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने मीटिंग ख़त्म होने के आखिरी कुछ पलों में आकर मेरे बाजू में खड़े रहे और फिर आखिरी 1 मिनट पर उन्होंने मुझे धमकी दी है, मारने की धमकी दी है. लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस के 2 अधिकारी थे, बांद्रा पुलिस स्टेशन के 2 अधिकारी थे, उन्होंने मुझे बचाए और वहाँ से मुझे निकाले. तो धन्यवाद कहूँगा बांद्रा पुलिस स्टेशन के उन अधिकारियों का जिन्होंने मेरी जान बचाई. और सबसे बड़ा धन्यवाद होगा बांद्रा पुलिस स्टेशन के जो वरिष्ठ निरीक्षक है संजय मराठे जी, उनका धन्यवाद कि उन्होंने पुलिस सुरक्षा मेरे लिए वहाँ पहुँचाई. ऐसे जब पुलिस अधिकारी होते हैं तो समाज में अच्छा मैसेज पहुँचता है. ये सरकार का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सरकार हमें सपोर्ट कर रही है. मुंबई रीडेवलपमेंट ये बहुत ही ज़रूरी विषय है जिसमें सारे झोपड़पट्टी धारक, बिल्डर्स और एसआरए के अधिकारी और ये सरकार, ये सबको मिल के ठीक से काम करना होगा. गरीबों को टाल के ये काम नहीं हो सकता. तो मेरा मैसेज है खास करके उन बिल्डर्स लोगों को जो अपने ऑफिस के बाहर ऐसे लोग पालते हैं और मुझ जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता पे हमला करने के लिए लोग पहुंचाते हैं. उनका मैसेज ये है कि आप ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं पे हमला करके हमें शांत नहीं कर सकते. हम लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर आपने झोपड़पट्टी धारक और सामाजिक कार्यकर्ता की इज्जत की, वो रिटर्न में आप ही को मदद करेंगे. हम सब चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन सबको साथ में होकर ये विकास रहेगा. रोशनी डेवलपर्स, ऐसा कहा जाता है कि वो ओमकार बिल्डर्स जो है उनके एफिलिएटेड कंपनी है. मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मैसेज है उन डेवलपर को कि आप सतर्क रहिए. गुंडागर्दी वाला ज़माना ख़त्म हो गया. ये महाराष्ट्र सरकार बहुत सक्षम है. ऐसे पुलिस स्टेशन की साथ की वजह से आज हम ये एनसी दाखिल कर चुके हैं और ऐसे ही लोग कंटिन्यू करते रहेंगे. तो इस एनसी को हम कोर्ट में लेके जाकर एफआईआर दाखिल करवा के लेंगे. सिर्फ उन गुंडों पे ने जो आते, लेकिन वो डेवलपर्स, वो बिल्डर्स पे भी. आप में से कितने लोग संडे को नहीं आए थे? हाथ ऊपर करिए प्लीज. जो संडे को नहीं आए थे उन्होंने हाथ ऊपर करिए. सारे लोग जो संडे को नहीं आए थे उन्होंने हाथ ऊपर करिए. आप सभी लोगों को आज जाने से पहले अतुल को आपका नंबर देना है ताकि आपको पता चले क्या चल रहा है. हमारे 3 लक्ष्य है. पहला, एकता. आप में आज एकता नहीं है, इसलिए आज टोटल घर कितने ये पूरे एरिया में नरगिस दत्त नगर में? 1500 घर और जमा है 100 भी नहीं. आप 100 लोग भी पूरे जमा नहीं है और घर है आपके 1500, यानी आप केक का सबसे छोटा टुकड़ा है.
इसका कारण है आपकी एकता तोड़ी गई थी। तो अगर आप नहीं चाहते आपकी एकता टूटे तो सबने अतुल को नंबर देना, मैं आपको जोड़ने के लिए आया हूं। जो लोग पहली बार आए उन सबको पहले मैं बता दूं मैं कौन हूं। मेरा नाम है अकी खतीब। मैं और एक बार बोलता हूं, मेरा नाम है अकी खतीब। मैं बांद्रा वेस्ट में ही रहता हूं। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, ना मैं बीजेपी में हूं, ना कांग्रेस, ना शिवसेना, ना उबाटा, ना राष्ट्रवादी। कोई भी राजकीय पक्ष में नहीं हूं मैं, और मैं कोई भी पॉलिटिशियंस को फेवर नहीं करता। मैं सिर्फ एक समाज सेवक हूं, और समाज सेवक होने से पहले मैं एक न्यूज चैनल पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में चलाता हूं। मैं कोकण से हूं, मैं कोकनी मुसलमान हूं, खेड़ रत्नागिरी से हूं, मेरा गांव है वो। न्यूज चैनल का होने की वजह से सारे नेता, मंत्री, पुलिस के अधिकारी, एसआरए के अधिकारी, सभी लोगों से मेरी बहुत अच्छी पहचान है। तो ये पहचान से 2 चीज किए जा सकते हैं। पहचान से दलाली की जा सकती है, और पहचान से नेतागिरी की जा सकती है। दलाली से भी पैसे मिलते हैं और नेतागिरी से भी पैसे मिलते हैं। लेकिन मुझे पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे को सही वक्त पे जितना दिया उसमें मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मैंने ईमानदारी कमाया पिछले 5 सालों में। इसके 2 प्रूफ दूंगा। पहला, अकी भाई खतीब करके यूट्यूब पे मेरा चैनल है, न्यूज चैनल भी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। पिछले 5 साल में मैंने क्या क्या काम किया हो वो देखिए, तो आप चैनल देखिए। और दूसरा, मैं आपको गिनाऊंगा आप ही के आसपास जो जो अच्छे काम मैंने किए, आप जाके वो काम देखिए, और उसके बाद भरोसा करना मैं आपको मदद करने आया हूं या फिर दलाली या नेतागिरी करने आया हूं। तो वापस कह रहा हूं, मेरा नाम अकी खतीब है। सबसे पहला काम जो मैंने बांद्रा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया था वो था खारडांडा में आर्थिक फसौनी, यानी फाइनेंशियल फ्रॉड। 2 लोगों ने बहुत सारे लोगों के पैसे खारडांडा में लेके भाग गए थे। 20-25 करोड़ बीसी और इंटरेस्ट पे पैसे जो लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर दे, बीसी और ब्याज पे जो धंधा होता है, 20-25 करोड़ लेके भाग गए थे। 3 साल तक खार का पुलिस स्टेशन एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहा था। यह है सिर्फ 10 महीना पहले की बात। तो जब मुझे पता चला ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं वो लोगों से मिला, और फिर मैंने निर्णय किया कि अब मैं सिर्फ एक न्यूज चैनल, सिर्फ एक पत्रकार करके काम नहीं करूंगा, अब मैं एक समाज सेवक करके काम करूंगा। और तब वो लोगों ने मुझे कहा कि पिछले 3 साल से एक एफआईआर तक पुलिस स्टेशन ने लिखाई नहीं गई थी, यानी 20-25 करोड़ आम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाने का, बच्चे संभालने का काम करते थे, उनसे एक हस्बैंड वाइफ ने 20-25 करोड़ लेके भाग गए थे। 3 साल तक एक एफआईआर, पुलिस स्टेशन एफआईआर तक न दर्ज करता। तो मैंने वो लोगों का साथ दिया, ये था मेरा पहला काम। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने साथ नहीं दिया अगले 1.5 महीने तक, और मैंने निर्णय लिया कि 26 जनवरी को बांद्रा में हिल रोड पे आंदोलन करेंगे। बहुत जोर में 26 जनवरी को आंदोलन किया, और वो औरत और उसके हस्बैंड को सिर्फ एफआईआर नहीं दाखिल किया, उन दोनों को पकड़ के जेल में भी डाल दिया। यह है खारडांडा। तो आप लोग खारडांडे के लोगों को पूछ सकते हैं कि आकी भाई ने ईमानदारी से आपको काम करके दिया। एफआईआर और जेल में डालना बहुत बड़ी बात होती है, जो 3 साल तक हुआ नहीं। ये पहला प्रूफ है। दूसरा प्रूफ है जो कि खार में जो कोलीवाड़ा है, कार्टर रोड के आगे, आप सबको पता है कार्टर रोड, कार्टर रोड के आगे कोलीवाड़ा है, खारडांडा कोलीवाड़ा। वो कोलीवाड़ा से जैसे औरतों को पता चला कि हमारे बाजू में डांडा में अकी भाई ने मदद की है, तो कोली औरतें हिल रोड पे मेरे ऑफिस में आई और बोले अकी भाई हमें भी मदद करो, तुम्हारा न्यूज चैनल है, उसके बाद तुमने लोगों की मदद की, हमें भी मदद करो। तो मैंने उनसे कहा आपका झगड़ा क्या है? तो लोगों ने स्पष्ट कहा हमारा झगड़ा कोली समाज में ही है। जो मच्छी पकड़ने वाले जो है लोग, जो बोट पे जाते हैं, वही लाके रास्ते पे बेचते हैं।
तो हम लोग जो फिश मार्केट में, जो मच्छी मार्केट में मच्छी बेचते, हमारा धंधा ठप है, क्योंकि मच्छी पकड़ने वाले लाके रास्ते पे बेचते, तो मच्छी मार्केट में कोई नहीं आता। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग सबसे अच्छा एक काम करना, आपस में लड़ना मत। आप लोग आसान तरीका आपका ये है, जैसे माहिम में सी फूड प्लाजा तैयार किया गया था, जैसे माहिम में सी फूड प्लाजा जहां शाम को मच्छी फ्राई करके जो दिन में मच्छी बिकती नहीं है, वैसा सी फूड प्लाजा कार्टर रोड पे शुरू करते हैं। वो कोली औरतें बहुत खुश हो गई। तो मैंने बीएमसी के वार्ड ऑफिसर को फोन किया, बोले अकी भाई मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक नेता और मंत्री लोग हाँ नहीं बोलेंगे काम नहीं होने वाला है। तो मैंने लोगों को नेता मंत्री के पास लेके जाने से अच्छा ये निर्णय लिया कि मैं एक सभा लूंगा। तो हम लोगों ने खारडांडे में ऐसे एक सभा लिए थे, बड़ा स्टेज तैयार किए थे, बहुत सारी कुर्सियां डाले थे, और वो पूरी सभा भर गई थी, ऐसी सभा थी। और उनमें से 20 औरतों को 2-2 मिनट का भाषण स्टेज पे करने दिया था। उसके बाद तुरंत हमारे जो एरिया के एमएलए है आशीष शेलार जी, उनको पता चले हमारे वोटर्स है, तो उन्होंने उनका सी फूड प्लाजा अप्रूव करा के अगले दिन तुरंत काम शुरू कराया। आज कार्टर रोड पे आप जाएंगे, 2 महीना पहले एक नया सी फूड प्लाजा शुरू हुआ है कार्टर रोड पे, जहां औरतें मच्छी फ्राई करके बेचती है। तो ये थी दूसरी कामयाबी। इसके बाद बांद्रा ईस्ट में भारत नगर पता है आपको? आपको भारत नगर पता है? आज भारत नगर की सबसे बड़ी समस्या थी रीडेवलपमेंट। भारत नगर से एक आदमी आया मेरे पास बांद्रा वेस्ट में, बोला आप भारत नगर आओ, हमारा बहुत बड़ा मसला है, कुछ घर तोड़े, 38 घर एसआरए ने तोड़े, और आज हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। घर तोड़ने के बाद रास्ते पे सोफे और फ्रिज और सामान पड़ा हुआ है, आप चलो हमारे साथ, एक रूम में बहुत सारी औरतें और बच्चे सो रहे, और बरसात का मौसम है। तो मिलने के बाद मैं तुरंत दोपहर को ही वहां चला गया और देखा इतनी गंभीर परिस्थिति थी। बोला किसी भी इंसान का बेघर होना हक नहीं हो सकता, और वहां इतनी औरतें और बच्चे ऐसी हालत में थे क्योंकि उनके घर तोड़ दिए थे, और बोलती अभी एग्रीमेंट करो। तो मेरा मानना है वो सरासर दादागिरी है। हिंदुस्तान में दादागिरी नहीं हो सकती है, ये वक्त खत्म हो गया है। तो आप डरना बंद करो और हिम्मत करके आगे आके खड़े रहने सीखो। अगर मैं आगे आके खड़े रह सकता हूं तो आप सभी लोग खड़े रह सकते हैं। भारत नगर के लोग, उन्होंने मुझे कहा कि अकीबा अगले हफ्ते हमें घर तोड़ने की हमारी ऑर्डर आई है, अगले हफ्ते हमारे घर तोड़ने वाले हैं। ये सिर्फ 3 हफ्ता पहले की बात है, आप लोग ध्यान से सुनिए। 3 हफ्ता पहले की बात है, भारत नगर में तोड़क कार्रवाई की ऑर्डर, हियरिंग के बाद तोड़क कार्रवाई की ऑर्डर पास हो गई थी, उनके घर तोड़ने वाले थे। तो लोगों को मैंने कहा हम मीटिंग्स लेते हैं, ऐसे ही शुरुआत में मीटिंग लिए थे, लेकिन वो मीटिंग में शुरुआत में आए थे 20 लोग, फिर आए 80, फिर 150, फिर 250 लोगों की धीरे धीरे संख्या बढ़ गई। और वो सारे मीटिंग्स के बाद लोगों को मैंने बोला हम लोग एसआरए ऑफिस के बाहर आंदोलन करते हैं। हम लोगों ने आंदोलन किए, और वैशाली लम्बाटे मैडम है जो एसआरए की जो मैडम है जो आके कार्रवाई करती है, आप सबको पता है वैशाली लम्बाटे मैडम, वही आके कार्रवाई करती है। वो आंदोलन इतना मजबूत हुआ कि मैडम नीचे आई और सबको कैमरा के सामने वादा किया कि अब पूरे बरसात में हम घर नहीं तोड़ेंगे। ये कामयाबी थी भारत नगर के लोगों की, लेकिन वो लोग डरे नहीं, वो लोग एकजुट हुए। अब जैसे भारत नगर में हुआ वैसे हमने सोचा और ताकत बढ़ानी पड़ेगी। बरसात के बाद क्या, बरसात के बाद तो तोड़ेंगे, तो लोगों को और एकजुट लाना पड़ेगा। मुंबई से सारे जगहों के लोगों को एकजुट लाना पड़ेगा। बहुत सारे केक के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, तो पेस्ट्री शॉप बना लेते हम, सारे टुकड़े जोड़ेंगे तो केक के दुकान से बड़ा केक होता ही है। तो जैसे भारत नगर के लोगों को इकट्ठा लाए, वैसे नरगिस दत्त नगर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे ही सेंटा क्रूज ईस्ट में जाकू क्लब चौल है, वहां के लोग भी इकट्ठा हुए, और हमने ये जो संडे गया गौसिया मस्जिद, आपको पता है बांद्रा ईस्ट में
वहां पर शादी का हॉल है गौसिया मस्जिद के अंदर। वहां अभी 2 दिन पहले हमने मस्जिद के हॉल में, आप लोग प्लीज आपस में बात मत करिए और जितने भी लोग हैं हो सके उतना सामने आइए। गौसिया मस्जिद में अभी संडे को हमने बहुत बड़ी मीटिंग लिए, तकरीबन 400 लोग आए थे, जिनमें से आपके नरगिस दत्त नगर से 60 लोगों से ज्यादा लोग आए हुए थे। यहां से 60 लोगों से ज्यादा लोग आए थे, सबके नाम नंबर और वो लोग ग्रुप पे ऐड हो चुके हैं। आप भी लोग अपना नाम नंबर ग्रुप पे ऐड होइए। उस मीटिंग में सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी जाकू क्लब चौल के लोगों की। वो लोग बोले 15, 16, 17 और 18 जुलाई को हमारे घर तोड़ने वाले हैं, यानी आज, कल, परसों और तरसों, ये 4 दिन हमारे घर टूटने वाले हैं। ये अभी संडे की बात है। मैं उनसे बोला आप बेफिक्र रहना, आपको मैं मंडे को एसआर ऑफिस में मिलता हूं, यानी कल का दिन। कल आप में से कुछ लोग एसआर ऑफिस में थे, आप लोगों ने देखा 2 घंटा 150 लोग जाकू क्लब के वैशाली लम्बाटे मैडम के साथ हियरिंग रूम में थे और मुझे वैशाली लम्बाटे मैडम ने लोगों के दबाव की वजह से वो हियरिंग रूम में उनके बाजू में बैठने का मौका दिया। लोग बोलते हैं लम्बाटे मैडम हमें बोलने ही नहीं देती, मौका ही नहीं मिलता है बोलने का। मैं बोला बेफिक्र रहना, मैं हूं, आपको टर्न बाय टर्न बोलने का मौका दूंगा, लेकिन मच्छी मार्केट मत बना देना। एक एक करके सबको बोलने का मौका दिया मैंने। और वैशाली लम्बाटे मैडम से कल हमने आश्वासन लिया कि हम 15, 16, 17, 18 यानी आज से 4 दिन जो कार्रवाई होने वाली थी, जो घर तोड़ने वाले वो रोक देगी। तो कल मैडम ने जाकू क्लब लोगों के घर तोड़ने की और रोक दिया और आज उनके घर टूटे नहीं हैं। तो ये है सफलता। अगर आप लोग चाहते हैं सफलता तो एकजुटता बढ़ाओ, तोड़ने मत देना। हमारे संडे की मीटिंग का एक वीडियो है, वो आप सभी को ग्रुप पे डालेंगे, आप लोगों को वीडियो देखो कि क्या हुआ था वो मीटिंग में, हमारा प्लान क्या है, हमारा तरीका। देखो, मैं सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये कह रहा हूं सरकार से हमारा काम करा के ले लो। बिल्डर को मनाओ, सरकार को मनाओ, काम कराना जरूरी है। यहां कोई भी राजकारण नहीं करने वाला है, ना मैं किसी को नेता बनने देने वाला हूं। मैंने संडे के मीटिंग में स्पष्ट बोला, यहां न किसी को मैं नेता बनने दूंगा, न किसी को लीडर बनने दूंगा। तुम्हारा नगर सेवक चुनने के लिए मीटिंग नहीं रखी गई है, यह समाज सेवा के लिए मीटिंग रखी गई है। समाज सेवा को आज सबसे कम दर्जा दिया जाता है हमारे समाज में। कोई बोलता है मेरा फाउंडेशन या एनजीओ है, तो लोग सोचते हैं सारा पैसा खाने के लिए खोला है, ये है। लेकिन मैं जानता हूं हम सब एकजुट होंगे। मुंबई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज रीडेवलपमेंट है, तो सरकार आप पे ध्यान देगी, लेकिन आपको आपकी तादाद और बढ़ानी पड़ेगी। आपकी तादाद बढ़ेगी तब काम होगा, और तादाद बढ़ाने के लिए मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। आप सबको चलना पड़ेगा वो रास्ते पे। आज सब चलने तैयार है? आप जोर से बोलिए। आप सब चलने तैयार है तो मेरा साथ हमेशा रहेगा। आपको ईमानदारी आपको मिलेगी। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आ रहा हूं, आने वाला हूं, ये वादा कर रहा हूं आज ही। मैं आपका नगर सेवक बनने नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे आपसे एक वादा चाहिए, हमारे बीच कोई भी पॉलिटिशियन को नहीं लाएंगे। क्या आप लोग ये वादा करेंगे? कोई भी राजकीय इंसान हमारे बीच कभी नहीं आएगा। ये सिर्फ समाज सेवा की मीटिंग रहेंगी, ये नरगिस दत्त नगर के रीडेवलपमेंट के मीटिंग्स रहेंगे, उसमें मैं आपको मदद करूंगा। लेकिन अगर कोई सोच रहा है या कोई आके मेरे आसपास बाजू में खड़ा रहकर बिल्डर से 2 पैसा कमाने वाला है, वो कभी नहीं कमाने वाला है, क्योंकि मैं बाजू में कभी किसी को खड़ा ही नहीं करता हूं। कोई भी कभी मेरे बाजू में खड़ा नहीं रहने वाला है, न भारत नगर में रहने दिया, न जाकू क्लब में, न यहां। क्योंकि लोग ऐसे ही लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते, लीडरशिप लेते और फिर कुछ वक्त के बाद पैसा खा के बिल्डर का चुप हो जाते हैं। आप लोग शांत रहिए। तो क्लियर है कि यहां से कोई दलाल पैदा नहीं होने वाला है, न यहां से कोई नेता पैदा होने वाला है। अब आते हैं हमारा आज का सबसे जरूरी मुद्दा। आज एसआरए ऑफिस में हियरिंग थी और हियरिंग में क्या हुआ आपको बताया जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में लिस्ट थी उनके पास हियरिंग में। अगर 45 नाम बुलाए जाते तो सिर्फ 4 लोग हियरिंग में थे।
अगर 50 नाम बुलाए जाते तो सिर्फ 7 लोग हियरिंग में थे, बाकी सब लोग कहां गए? हियरिंग में लोग ही नहीं थे। उसका कारण ये था, वैशाली लंबाटे मैडम, डिप्टी कलेक्टर SRA, उन्होंने ऐसे चालाकी से लोगों को बुलाया था और फिर हियरिंग की तारीख कैंसिल कराई। यानी आप सब हियरिंग को वहां चले गए और बोलते आज हियरिंग कैंसिल है, घर जाओ। ऐसे उन्होंने 3 बार किया कि नहीं किया? तो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे आप लोग? मैं आपका साथ दूंगा, आपको मेरा साथ देना होगा। अजान के लिए हम लोग सब रुकेंगे, आप जहां खड़े वहीं खड़े रहिए, हिलो मत कोई भी। जिनके पास छाता है वो लोग छाता खोलो, अगर छाता नहीं है तो ये ऑफिस के पास, ये छत के नीचे आ जाइए। जिनके पास छाता है सभी ने छाता खोलिए। वो स्पीकर कहाँ है? आप सभी लोग इसके ये छत के नीचे आ जाइए। ये आप सभी की पहली इम्तिहान है कि आप लोग भागते हैं कि रुकते हैं। छाता खोल के बैठ जाइए, जहां पर है वहीं छाता खोल के बैठ जाइए। राजेश वो छाते में खड़ा रहे, कैमरा वो छाते में खड़ा रखो। आप सब लोग आगे आ जाइए, इधर छत में के नीचे जगह है। आवाज कमी नाही ना? नहीं तो समझ बॅटरी आहे ना? ये छाते में राजेश आजा बारिश चली गई। बारिश हो गई बंद। कितनी चल रही है? आप लोग आ जाइए, आप लोग आके बैठ जाइए, और जिनके पास भी छाता है वो लोग आके बैठिए और छाता खुला रख के बैठिए। अरे कुछ नहीं, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है, अच्छा काम हो रहा है। देखो, संघर्ष के आगे ही सफलता होती है। बड़ा छाता लेके आओ। ठीक है, अभी हम लोग एक 15 मिनट में मीटिंग को खत्म करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ की जो छाता थी वो आई है। आप लोग यहाँ छाता लेके कौन खड़े थे? आपकी छाता। जिनके पास छाता है वो वहीं बैठिए, और जिनके पास छाता नहीं है वो लोग यहाँ आके जमा हो जाना। ठीक है, आप लोग सब शांत रहिए, आप सब लोग शांत रहिए, ताकि 15 मिनट में हम हमारी मीटिंग सफलता से खत्म करें। आपको पीछे आवाज आ रहा है? वहां पीछे आपको ठीक से आवाज आ रहा है या स्पीकर को पीछे भिजवा दूं? आ रहा है? वो आप इधर आइए, ये स्पीकर को उठा के वहां रख दीजिए। आप हाँ, वो छाता जिनके हाथ में है, जिनका छाता खुला नहीं है। हाँ हाँ, बस बस, आप पैर के पास रखिए, आपके घुमाइए, उसको घुमाइए, घुमाइए घुमाइए, उल्टा 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 घुमाइए, बस 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 रखिए। आप सभी को आवाज आ रही है पीछे? अच्छा, ठीक है। ये होता है संघर्ष,
ये होता है संघर्ष। नेता अगर होता तो यहां बड़ा स्टेज बनवाता, लाइटें लगवाता, आपके लिए खाना खाने के बंदोबस्त करता, लेकिन आप ही को लूट के चला जाता। लेकिन अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपकी सफलता होगी। तकलीफ होगी लेकिन सफलता होगी। तो आज एसआरए ऑफिस में क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। आप लोग जहां खड़े वहीं खड़ी रहिए, बस शांत रहिए। आप लोग थोड़े शांत रहिए, जहां खड़े वहीं खड़े रहिए। आज एसआरए ऑफिस में तकरीबन 900 लोगों की हियरिंग थी, लेकिन सिर्फ 60-70 लोग वहां आए हुए थे। ऐसे चालाकी से एसआरए के अधिकारियों ने हियरिंग लगाए थे कि 50 में से सिर्फ 5 आएंगे ज्यादा से ज्यादा। ऐसी चालाकी और ऐसी गड्ढबाजी तैयार किए थे। आप लोगों को तोड़ के ही, मैं यहां खड़े रहता हूं, आप लोगों को तोड़ के ही ऐसे गठ तैयार किए गए थे और वो सफल हुए थे। लेकिन हमें उनसे 2 कदम आगे जाना है। हम कैसे उनसे 2 कदम आगे जाएंगे? उन्होंने नरगिस दत्त नगर की ताकत कम करके 900 से 60 लोग लाए। मैं वादा करता हूं नरगिस दत्त की ताकत 60 से 600 तक लेके जाके दिखाऊंगा आपको। 60 की ताकत को 600 लेके जाके ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो 3 दिन पहले जो गौसिया मस्जिद में मीटिंग हुई थी उसमें आप आके देख लेते कितनी बड़ी तादाद में लोग आए थे। अगली हमारी मीटिंग ये आने वाले संडे के बाद वाले संडे को, यानी अगले 10 दिन के बाद जो संडे आता है, अगले 10 दिन के बाद जो संडे आता है, उस दिन हमारी अगली बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो आज मैं सिर्फ आपको कहने के लिए आया हूं कि 10 दिन के बाद जो सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग में आप सभी लोग आना और सभी लोग को लेके आना। संडे का दिन है, किसी को अगर काम पे छुट्टी नहीं है तो उस दिन हाफ डे ले लेना, उस दिन आधा दिन छुट्टी लेना खुद के लिए, खुद का घर बचाने के लिए। घर कैसे तुम्हारा बचाना है मैं मदद करूंगा आपको। आपको आपका हक कैसे दिलाना है इसके लिए मैं मदद करूंगा। अगर आपको मेरे पे विश्वास होने वक्त लगेगा कोई बात नहीं, हमें कोई घाई नहीं है। आप सबसे पहले ग्रुप पे ऐड हो जाना। दूसरे भी अगर आपको लिंक फॉरवर्ड करेंगे जो ग्रुप पे है तो भी आप ऐड हो सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है आज आप लोग सब जाने से पहले अतुल को अपना मोबाइल नंबर देना और ग्रुप पे ऐड होने के बाद ही जाना, ताकि वो महीने में सिर्फ 2 मीटिंग होने वाले, 1 महीने में 2 मीटिंग सिर्फ आधे दिन के लिए। क्या आप लोग इतना वक्त दे सकते हैं? क्या आप सब लोग इतना वक्त देंगे? तो फिर आपकी एकता बढ़ा के देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप जब जुड़ेंगे तो और लोग जुड़ेंगे और ये ताकत बढ़ानी है। मीटिंग में 3 चीजें हम लोग ने डिस्कस किए थे, वो ध्यान से सुनिए। पहला है एकता। ये एकता नहीं है इसलिए एसआरए आपके ऊपर हमला करता है, ये एकता नहीं है इसलिए बिल्डर आपको तोड़ता है, ये एकता नहीं है इसीलिए आपके बीच से दलाल उठ के आपको ही खरीदने के लिए लेके जाते हैं। इसी के लिए एकता। तो हमारा 3 में से पहला मुद्दा है एकता। आपकी एकता बढ़ाने में मदद करूंगा आपको। दूसरा है रास्ता। आप सभी को एक रास्ते पे चलना होगा। जो भटकाने वाला रहेगा वो आपको बोलेगा ऐसे मत चलो, ऐसे चलो, ताकि लोग रास्ते पे भटके और झगड़ा हो जाए और अलग अलग गुट तैयार हो जाए। तो दूसरा होगा रास्ता। हम सब एक रास्ते पे चलेंगे। मुंबई में जितने भी एसआरए, महाड़ा, बीएमसी, जितने भी रीडेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स हो रहे वो सभी लोगों को हम एक साथ ला रहे हैं। हमें इलेक्शन के लिए नगर सेवक तैयार नहीं करना है, इलेक्शन से पहले सरकार से हमारे काम पूरे करा के लेने हैं। और आप सभी को पता है इलेक्शन से पहले सरकार सारे काम करके देती है।
आप सभी लोग थोड़ा अंदर आ जाइए प्लीज, आप लोग अंदर आइए, यहां से आइए, आप लोग यहां से अंदर आइए, आप इधर आके खड़े रहिए लाइन में, आइए, बसें जा रही है। तो दूसरा है रास्ता, हमें रास्ते से भटकना नहीं है, और वो रास्ता महीने में जो 2 मीटिंग्स हम लेते हैं उसमें हम वो रास्ता डिसाइड करते हैं, ताकि आप लोग भटक के अलग अलग रास्ते पे न जाए। जो भी आपको अलग रास्ता दिखाएगा समझा आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो हम सबको एक रास्ते पे रहना जरूरी है। तो पहला है एकता, दूसरा है रास्ता, और तीसरा है संगठना, ताकत। सबसे पहले जितने भी रीडेवलपमेंट है उसमें जो सोसाइटी होती है उसके लोगों को बिल्डर खरीद लेता है, और फिर आपने गुट पढ़ते, कुछ लोग सोसाइटी के साथ है, कुछ लोग सोसाइटी के अगेंस्ट है। मुंबई में सारे जितने भी रीडेवलपमेंट के इश्यू है, एक ही प्रॉब्लम है, तो आप में संगठना नहीं है। तो आपकी संगठना मजबूत करने के लिए मैं आपको मदद करूंगा। फिर वो संगठना लेके आप बिल्डर के साथ मीटिंग रखना और समझौते पे आना। वो संगठना लेकर आप एसआरए से अपना हक हासिल करा के लेना। आप सभी को आवाज आ रहा है? पीछे आ रही है। तो आप सबको संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। तो 3 चीजें जो हमने पिछले मीटिंग में डिसाइड किए, पहला है, जोर से बोलिए, एकता, दूसरा है रास्ता, और तीसरा है संगठना। जो लोग संडे की मीटिंग में आए थे वो जानते हैं कि हम सब एक साथ एकजुट कैसे हो ताकि ये 60 की तादाद 600 हो जाए। एकता, रास्ता और संगठना। और ये सिर्फ इसी के लिए ताकि बीएमसी से इलेक्शन से पहले सरकार से आपका हक लेके रहना है, क्योंकि सरकार आपको जो चीज चाहिए वो देंगी, लेकिन एकता, रास्ता और संगठना ये देख के ही देंगी। और अगर आप ये चीज तैयार नहीं कर सकते, हम सब ये चीज तैयार नहीं कर सकते, तो सरकार कभी हमारा काम नहीं करेगी। जैसे नरगिस दत्त नगर में आज हमारी मीटिंग है, ऐसे मेरे मीटिंग्स रोज अलग अलग मुंबई के भाग में होते हैं। ऐसे ही मेरी मीटिंग परसों जाकू क्लब में हुई, भारत नगर में हुई, और वडाला में कल है हमारी मीटिंग। धीरे धीरे मुंबई के सारे इलाकों में हम ऐसे मीटिंग्स ले रहे हैं, और संडे को ये टाइम अगर 400 आए तो मेरे को पूरा यकीन है 10 दिन के बाद संडे को 1000 से ज्यादा लोग आएंगे, और वो एक दिन 5000 से बड़ी संख्या होगी। लेकिन मैं नेता नहीं रहूंगा, मैं कोई अरविंद केजरीवाल नहीं बनूंगा। क्यों? आज अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में क्या हाल हुआ है, सत्ता चली गई, सरकार चली गई। अगर अरविंद केजरीवाल आज भी समाज सेवक रहता तो शायद दिल्ली के लिए और बहुत कुछ अच्छा करता। लोग इज्जत से देखते थे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जिस दिन उन्होंने वो समाज सेवा का काम रोक दिए और सत्ता में चले गए, अरे आपको पता नहीं है समाज सेवा की ताकत हम हिंदुस्तान में कम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे में बहुत सारे लोग भ्रष्ट हैं। हमें सिर्फ एक काम करना है, समाज सेवा की ताकत को बढ़ाना है। क्या आप सब लोग समाज सेवा की ताकत को बढ़ाने में मेरा साथ देंगे? आप सब देंगे? ठीक है। तो अभी आखिरी विषय पे अभी मैं आता हूं, जो है नरगिस दत्त नगर को संगठित कैसे करना है। ये संगठन की मीटिंग होगी आज। संगठित होने के लिए जैसे एक अगर कमेटी तैयार होती है तो बिल्डर कमेटी को खरीद लेता है। तो हम एक ही काम करेंगे, हमारे मुंबई लेवल के जो मीटिंग महीने में 2 बार होते हैं, वो मीटिंग में आपकी संगठन को वहां लेके आने की जिम्मेदारी के लिए एक ही इंसान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेंगे, आप सब में से। क्योंकि अगर हमने कमेटी तैयार की तो बिल्डर खरीदेगा, और वो एक ही इंसान, उसकी ताकत सिर्फ 30 दिन तक रहेंगी। 30 दिन के बाद प्रमुख चेंज होगा। हर 30 दिन के बाद आपके बीच जो एक प्रमुख रहेगा, जो एक आपका एक टेम्पररी, हमेशा आपके बीच में एक आदमी जिसकी जिम्मेदारी है सब लोगों को लाना। उसने अगर ठीक से काम नहीं किया तो उसको 2 दिन में भी निकाल देंगे। सिर्फ 10 लोगों ने मुझे कंप्लेन करनी है कि ये आदमी हमारा सुनता नहीं है, उसी दिन उसको निकाल देंगे। और अगर वो कितना भी अच्छा काम किया उसको 30 दिन में हम निकाल ही देंगे। अब बिल्डर किसको खरीदेगा?
अब एसआरए किसको खरीदेगा? बिकना नहीं है, यह जरूरी है। आज मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं आप ही के बीच में अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके गलत इरादे इस मीटिंग में भी होंगे। मैं वादा करता हूं वो गलत इरादे वालों को मैं कभी भी आगे आने नहीं दूंगा, किसी को भी आगे आने नहीं दूंगा, क्योंकि यही लोग टूटने शुरू होते हैं। तो आज हम हमारा एक प्रमुख चुनेंगे इतने लोगों में से, और 30 दिन में उसकी ताकत खत्म हो जाएंगी। आज 15 तारीख है जुलाई की, 15 अगस्त को हम वापस एक नया प्रमुख चुनेंगे, और अगर अगले 15 अगस्त को हमने एक नए आदमी को चुने नहीं तो जो है उसकी भी ताकत खत्म हो जाएंगी। आप सब समझ गए? आप सबको एकजुट करने के लिए आप में से एक इंसान को अभी हम सब मिलकर चुनेंगे। तो मैं चाहता हूं आप में से वो इंसान जो रात दिन मेहनत करने तैयार है, जैसे मैं करता हूं, वो इंसान जो मेहनत करने तैयार है, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को घर से बुला बुला के मीटिंग में लाना पड़ेगा, लोगों को ग्रुप में ऐड करवाने के लिए अतुल को मदद करनी पड़ेगी, सब लोगों को मीटिंग में लाने के लिए हिम्मत लेनी पड़ेगी। तो आप में से ऐसा कोई प्रमुख बनने की इच्छा अगर रखता है तो उसने 1 मिनट के बाद जब मैं बोलूंगा उसने सोच समझ के हाथ उठाना है। तब तक मैं बताऊंगा वो प्रमुख की जिम्मेदारी क्या होगी। प्रमुख की जिम्मेदारी होगी सबसे हमेशा बातचीत करना नरगिस दत्त नगर के सारे लोगों से। अगर हम बोलेंगे अभी हमें नरगिस दत्त नगर की हियरिंग इतने तारीख को लम्बाटे मैडम ने लगाई है, तो हियरिंग में कितने लोग आ रहे, वो सब लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो प्रमुख की जिम्मेदारी है सारी मालूमात मुझ तक पहुंचाना, और वो प्रमुख की जिम्मेदारी है आप सारे लोगों के सवाल के जवाब देना। तो अगर आप में से कोई प्रमुख बनना चाहेगा, सिर्फ एक इंसान, तो उन्होंने हाथ ऊपर करना है। अभी जितने भी लोग हैं उनमें से हम यहीं पर चुनाव करेंगे, जिसकी ताकत ज्यादा रहेंगी उसको प्रमुख बनाएंगे। 30 दिन के बाद नया प्रमुख खड़ा करेंगे। ये है हमारी एकता और संगठन की सबसे बड़ी मजबूती, और ऐसे आप संगठित होंगे, इसके बाद कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो आप में से कितने लोग वो एक प्रमुख के चुनाव के लिए यहां आगे आना चाहते हैं? लोग आपको चुनेंगे, उसके बाद आप सभी लोग वहां जाके बैठ जाना, और वो जो प्रमुख है उसकी जिम्मेदारी रहेगी अगले 30 दिन तक सारे लोगों के सवालों के जवाब देना। लेकिन उसने बहुत सारा वक्त देना पड़ेगा। अगर आप वक्त नहीं दे सकते तो प्रमुख बनो मत, क्योंकि अगर बने और 10 लोगों ने मुझे कंप्लेन किया तो मैं 2 दिन में निकाल दूंगा। तो आप में से कितने लोग प्रमुख के चुनाव के लिए खड़े रहने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करिए। एक और कौन तैयार है? लेडीज में से कौन खड़े तैयार है? 2 हाथ ऊपर रखिए, हाथ ऊपर रखिए, हिम्मत करिए, बहुत अच्छी बात है। हाथ ऊपर करें यानी बहादुर है। हाथ ऊपर किए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जिनका मैंने गिनाया नहीं हूं उनका अब तक बोला नहीं हूं, आपको मैंने गिन लिया। और कौन है जो प्रमुख के लिए चुनाव के लिए आगे खड़े रहने तैयार है? आप में से कोई तैयार है? आप तैयार है? ठीक है। तो आप सभी लोग जो प्रमुख के चुनाव के लिए खड़े रहने तैयार है, आप सभी लोग ये टेबल के पीछे लाइन में खड़े रहिए। बाकी सब इस तरफ हो जाइए। अभी जो मैंने 12 नाम गिना है, अगर आप में से किसी को व्हाट्सएप यूज करने नहीं आता है तो आप लोग पहले से ही पीछे हो जाना, क्योंकि व्हाट्सएप से फोन करना बहुत सारी जिम्मेदारी होगी। तो आप जो 12 लोग प्रमुख के चुनाव के लिए अभी खड़े रहने चाहते हैं, ये टेबल के पीछे आ जाइए, ये टेबल से अंदर हो जाना। एक बाकी किधर है? जो प्रमुख के चुनाव के लिए खड़े रहने चाहते हैं अभी आगे आ जाना, अभी चुनाव होगा। आप में से कौन प्रमुख के चुनाव के लिए खड़े रहने तैयार है? बाकी किधर है जिन्होंने हाथ ऊपर किए? आपको व्हाट्सएप अगर यूज करने नहीं आता, आप बहुत सारे लोगों को फोन कॉल नहीं कर सकते, ला नहीं सकते, तो आप आगे मत आइए, क्योंकि 2 दिन में आपको मैं निकाल दूंगा।
कितने लोग आए? एक ही लोग आए। आप में से कौन खड़ा है? हाथ ऊपर करिए। प्रमुख के चुनाव के लिए आप में से कोई खड़ा है? नहीं है, ठीक है। कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? आप खड़े हैं? आप खड़े हैं? और कौन है प्रमुख के चुनाव के लिए? हाथ ऊपर करिए। अभी तो 12 लोगों ने गिने थे। आगे आइए, जो है आगे आइए प्रमुख के चुनाव के लिए। कहाँ है? आप में से कोई डर रहा है तो मत आना आगे। देखो, आपके बिना प्रमुख के बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं मैं। मुझे कोई प्रमुख की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रमुख यानी मुझे मदद करेगा। प्रमुख की चलने वाली नहीं है, प्रमुख से मुझे मदद करने के लिए। मैं जानता हूं इनमें से पहले से 10 प्रमुख है जो रोज मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर कोई हिम्मत वाला है जो आगे आके प्रमुख की जिम्मेदारी लेना रहेगा, उनमें से एक ही ने हाथ ऊपर करना है। मैडम ने बात करना चाहते हैं, थोड़ा बात आप सबको पता चलेगा मीटिंग में क्या करने का है। लाल मिट्टी में तो सब झोल करके खा रहे ले। बिल्कुल सही बात है। इसके पास हाँ तो लाओ, झोल है क्या? आइए, तो हम लोग आप प्रमुख के लिए खड़े रहने तैयार हैं? 5 घर के मालिक हूँ मैं खुद। Yes, बराबर है, मेरे very good. यहाँ झोल मिलेंगी तो हाथ मेरा सबसे आपने ऊपर है। बिल्डर के साथ एग्रीमेंट किया आपने? नहीं, अभी तक नहीं करे लो। ठीक है, आपका नाम बताइए। आपका नाम? वसीम सलीम शेख। मैं जावेद भाई का मतलब खास हूँ, उनके यहाँ ही रहता हूँ ऑफिस में। ये वो झोल बटरी तो बोलो, हमारा हाथ ऊपर है। एक नहीं, दोनों हाथ ऊपर रहेंगे, लेकिन झोल मिलेंगी क्या? क्यों? तो झोल के काम ही चालू है। घर की किसको भी करनी है? ये जितने शाने बन रहे हैं ना, ये सबको है ना अपने आप को खाली पत्ते चाहिए और किसको कुछ नहीं चाहिए। घर के लिए कौन लड़ रहा है? जरा हाथ उठाने बोलो, जरा बोलो बोलो कौन? अरे तुम 2 हाथ मत उठाओ, तुम बैठो। एक सेकेंड आप में से 1 सेकेंड हाँ बोलो। रुकिए, 1 सेकेंड शांत रहिए। 1 सेकेंड दोनों हाथ उठाऊंगा। आप में से कितने लोग चाहते कि ये प्रमुख बने? हाथ ऊपर करिए। अगर आप जानते कि इंसान ईमानदारी से काम करेगा अगले 30 दिन, तो हाथ ऊपर करिए। अगर आपको भरोसा है कि ईमानदारी से काम करेंगे, सबने हाथ ऊपर करिए। जो सच्ची बोलता हूँ ना, ये झूठ बोलने वाले करोड़ों अंदर। कितने लोग चाहते कि आपके प्रमुख बने? कितने खा गए? अभी चूतिया बनाने के धंधे चालू कर रहे, बेंचोत करोड़ों लेके बैठ गए। ठीक है। अभी चिल्ला रहे मादर चोद लोग, मीटिंग ला रहे। आप गाली गलौज मत करिए। अगला कौन इंसान है जो प्रमुख के लिए खड़ा रहना चाहता है? बेंचोत चूतिया बनाने के धंधे चालू करके रखे, दुकान लगा के रखे ले, मार छोती है पूरी लाल मिट्टी। ठीक है, यार रहते हम लोग, हम नहीं बोलेंगे तो क्या क्या बोलेंगे? बेंचोत यहाँ रहते हम लोग, निकालो इनकी मारती चूत, बंद करिए धंधे। आप में से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ कोई इस चुनाव के लिए तैयार है, तो आज हम इस प्रमुख को नहीं चुनेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ प्रमुख होना नहीं होना इतनी अहमियत नहीं रखती है। मैं जानता हूँ आप सभी लोग मेरा साथ देंगे, बस उतना जरूरी है। एक बात सुनो ना, एक बात सुनो तो सुनो। इतने दिन से हमारे साथ में इतना सब कुछ हो गया। एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या हुआ? एक सेकंड गाडी बोलाव. आली समोर आली. बोलो गाडी बोलाव. आली तेव्हा समोर आली. ती बघा तीच आमची गाडी ती वाली. बोलो गाडी आली. एक मिनिट मला रस्ता नाही. आली. एक मिनट. बिल्डर तुम नहीं लाए थे ना. चला इधर से आइए. हमारी गाडी कुठे चालू ठेवाय ना. कुठे आली. थांब 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 थांब.